जल्दी कर बे। हाँ जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से धोइयो बे, कल की तरह अगर कोई दाग छूटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, समझा कि नहीं? समझ गया जी। ये कहानी है अमन की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। अमन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 5 साल रहा। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बिनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अमन को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आया और खाना मांगा। ढाबे वाले ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे काम करवाता और बदले में 2 वक्त का खाना और महीने में 1 आध बार उसके हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए रख देता। अरे यार, आज कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गया बर्तन धोते धोते। ओए, अकेले अकेले किससे बात कर रहा बे? मुंह कम और हाथ ज्यादा चला। उस दिन वाकई ढाबे पर काफी भीड़ थी। ढेर सारी प्लेटें धो धोकर अमन बहुत थक गया था। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रहे ढाबे के एक और कर्मचारी को अमन ने देखा। उसका नाम अरुण था। एक वही था जिससे अमन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। अरुण भैया सुनो ना। हाँ, क्या हुआ छोटे, थक गया क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? इतने सारे लोग आ गए हैं एक साथ, मैं तो थक गया कसम से। हाँ, आज 2 अक्टूबर है ना। तो आज क्या खास है? अरे पगले, आज गांधी जयंती है। कौन सी आंधी? अबे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज, समझा? पर वो है कहाँ? अबे उन्हें तो गोडसे ने। अरे वो सब छोड़, अब देख, अपना मालिक हमें जो नोट पैसे देता है ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं ना, वो चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी हैं, समझा? तो उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, मतलब बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है क्या? पर मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन अमन को कई बातों का पता चला। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है, और दूसरी ये कि हर नोट पर उन्हीं की फोटो छपी रहती है। उस रात में अमन बस यही सब सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें छलछल आ गईं। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोचकर वो रोने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, मैंने सोच लिया है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है, तो अब से मैं भी मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अमन हंसा और आराम से सो गया। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटा सा लड़का एक थैला लेकर आया। वो अमन की ही उम्र का था। ओए, कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानूं कौन है तेरा बाप? जी राधे श्याम। अच्छा, तो तू राधे श्याम का बेटा है। बोल क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर हैं, तो उनकी जगह टमाटर मैं देने आया हूँ, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं ही रो जाऊंगा। ठीक है, जाकर वहां रख दे सारे टमाटर। ओए अमन, जरा इधर आ। जी। ये 50 से तब देना जब टमाटर पूरे हों, समझा? ये नन्नू से अमन की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। नन्नू रोज ढाबे पर टमाटर देने आता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर नन्नू चला जाता। एक दिन नन्नू ढाबे पर बहुत सुबह ही आ गया। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था, तो उस दिन अमन और नन्नू ने ढेर सारी बातें की। नन्नू और अमन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तू कल मेरे घर आएगा? क्यों, क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तू। पर मुझे तो तेरा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं लेने आऊंगा तुझे। ठीक है भाई, मैं जरूर चलूंगा फिर तो। अगले दिन ढाबे पर काम खत्म होने के बाद अमन नन्नू के साथ उसके घर चल पड़ा। नन्नू की माँ ने नन्नू के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के पैसे नहीं थे। उस दिन अमन ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर भी सपने बुनने लगा। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। वैसे तेरा बर्थडे कब आता है पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे मनाऊंगा। तू आएगा ना? हाँ आऊंगा, पर बता क्या खिलाएगा? पता नहीं, पर कुछ तो खिलाऊंगा अच्छा सा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब नन्नू टमाटर देने ढाबे पर आया
ओए, कल तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ भाई, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तू आज लेट हो गया। हाँ यार, वो ना पापा की पट्टी कराने गया था, इसलिए देर हो गई। फिर जैसे ही नन्नू टमाटर लेकर ढाबे के अंदर पहुंचा तो उसे देखते ही ढाबे का मालिक बौखला गया। ओए चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था, तो मैंने दूसरे सब्जी वाले से ले लिए और कल से उसी से लूंगा, समझा? नन्नू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन ढाबे के मालिक के व्यवहार पर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर अगले दिन अमन को पता था कि नन्नू नहीं आएगा, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अमन ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाला अमन को एक प्लेट खाना देकर चला गया। अमन आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? अब हाँ, मेरे पास खाना है, लीजिए। अमन के लिए ढाबे का मालिक बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही छोड़कर गया था। उसे भी अमन ने साधु बाबा को दे दिया था। अमन की दरियादिली देखकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बस एक ही रोटी खाई और एक रोटी अमन को खिला दी। फिर साधु बाबा ने अपने थैले के अंदर से गत्ते का चौकोर डिब्बा निकाला और उसे अमन को देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अमन ने जैसे ही डिब्बा निकाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डिब्बे के अंदर एक असली केक था, पर अगले ही पल अमन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे केक काटने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने केक काटा और उसके ऐसा करते ही केक से नीला धुआं उठा, जिसके छटते ही अमन को खुद के सामने एक जिन्न दिखाई दिया। हुबा, अब से आप मेरे आका हो छोटे उस्ताद। बताओ क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जिन हूँ और मैं इसी जादुई केक में बंद था। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूँगा। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूं क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, तो एक काम करो, मेरा एक दोस्त है नन्नू, वो टमाटर बेचता है, जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे मनाने। बड़े प्यारे हो तुम आका। मांगा भी तो क्या मांगा। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जिन्न उसी पल वहां से गायब हो गया और एक आदमी का रूप लेकर नन्नू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोला, बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास जल्दी जाओ। नन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश था कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे और अब वो अमन के पास जा सकता था। उधर जिन्न पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच गया। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, तभी तो मैंने आपको नन्नू को बुलाने के लिए भेजा था। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, शुक्रिया। बड़े भोले हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए मुझसे? अरे वाह, एक और चीज? हाँ, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना, ठीक है? ठीक है, तो मैं मांगता हूँ कि मेरे दोस्त नन्नू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वो आसानी से सब्जी बेच सके। अभी वो सिर पर डलिया लेकर पैदल पैदल सब्जी बेचते हैं, इसलिए बहुत थक जाते हैं। अमन का भोलापन और अच्छाई देखकर जिन्न मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने जादू से नन्नू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उसे एक छोटा ट्रक भी दे दिया। अमन और नन्नू ने खुशी से जिन्न को गले लगा लिया। जिन्न चला गया। ट्रक होने की वजह से अब नन्नू के पापा आराम से सब्जी बेचते। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी। नन्नू के पापा ने अमन को गोद ले लिया। उधर आसमान से जिन्न ये सब देख रहा था। उसने वहीं से कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं।